पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। कारण है कि उनके मेस में ये बता रहे हैं कि जो खाना है वो ठीक नहीं था और उसमें सांप के टुकड़े पड़े हुए थे और यही आरोप लगाया छात्रों ने। और छात्रों ने मेस के खाने को लेकर के जमकर हंगामा प्रदर्शन किया है, जो तस्वीर निकल करके सामने आई। तो मेस में मिल रहे खाने को लेकर के हंगामा हुआ है। बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने मेस में मिल रहे खाने को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि भोजन की थाली में सांप के टुकड़े मिले थे। गुरुवार की रात से लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप यह भी है कि जहरीला खाना खाने से 10 छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनका इलाज बांका सदर अस्पताल में हुआ। इस मामले को कॉलेज प्रबंधन पर दबाने का आरोप लगा है, लेकिन जब हंगामा जारी रहा तो बांका एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर कॉलेज में मामले की जांच की है। एसडीएम की जांच में मेस में इस्तेमाल हो रहे अधिकांश मसाले एक्सपायर होने की बात सामने आई है। सांप निकला था, कितना लेवल का था, कितने दिन पहले की ठीक है। तो हम लोग बहुत दिन तक इसको कंट्रोल किए, बर्दाश्त किए कि मतलब खाना सुधर जाए, लेकिन कल जो रात में हुआ ना, वो मतलब लिमिट क्रॉस कर चुका था। क्या हुआ? सांप पाया गया, जैसे कि आप लोग को फोटो मतलब दिखा भी चुके हैं, वो वाला फोटो आप दिखा दीजिएगा। सांप निकला था, कितना लेवल का तो कोई भी सह नहीं सकता है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग फैकल्टी सबसे भी सपोर्ट मांगे, तो हर बार यही हुआ कि बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट करके मामला को दबा दिया जा रहा है। क्वालिटी रिलेटेड इशू है गर्ल्स मेस में, और बहुत टाइम में जब इंस्पेक्शन हुआ था तो एसडीएम सर भी यहाँ आए थे और उसमें 90% फूड एक्सपायर्ड निकला था। और यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी है जिससे कोई भी गर्ल्स, कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है, जैसे कि 6 डे डिडक्शन रूल। और अगर खाओ नहीं खाओ, यहाँ पे ये भी है कि प्लस अगर इस हॉस्टल में रहना है तो मेस का ही खाना खाना होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र का हंगामा जो है वो देखने को मिला। हालांकि इस बीच इस पूरे मामले की छानबीन भी की गई है, जांच भी की गई है, लेकिन वहां पर जो मसाले थे वो एक्सपायर्ड पाए गए हैं और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिस वजह से छात्रों की तबीयत खराब हुई है। तो खाना खाने से 10 छात्र बीमार पड़े हैं। ये बांका सदर अस्पताल में जिन छात्रों की तबीयत खराब है उनको भर्ती कराया गया है। वहीं एसडीएम ने कॉलेज में मेस की जाँच की है। नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। नागेंद्र, क्या छात्र आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई सांप के टुकड़े खाने में मिले? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का कहना है कि जो मेस में भोजन मिलता है, भोजन की क्वालिटी काफी दिनों से खराब थी और इसकी शिकायत लगातार कॉलेज प्रबंधन से भी किया जाता था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा हमेशा इस चीज को दबाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉलेज के मेस, जो कॉलेज के हॉस्टल में लड़के रहते हैं छात्र, उनके लिए पाबंद है कि उनको मेस का ही खाना खाना है। दिवस होकर सारे लड़के खाते हैं और लड़कों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ। और रात का जब भोजन परोसा गया तो उसमें 2 लड़कों की थाली में सांप के टुकड़े मिले, जिसको दिखाकर इन लोगों ने हंगामा किया। उस समय भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इनको दबाया गया। जब कल जाकर शाम में हंगामा हुआ तो कॉलेज जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम और मुख्यालय डीएसपी जाकर वहां पर मामले की जांच किए हैं और आश्वासन लड़कों को दिया गया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें गलत पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात कही गई है। जी, जिनकी तबीयत खराब है उन छात्रों की हालत अब कैसी है? जिनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर से बात करने पे उनका कहना था कि उन लोगों को फूड पॉइजनिंग की तरह सिर में दर्द और पेट में दर्द था, जो कि इलाज के लिए आने के बाद वो लोग सही हो गए हैं और इसी की भी स्थिति सारे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया नागेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच एक पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 10+2 छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सेशन लेट होने की वजह से ये छात्र आक्रोशित हैं और इन्होंने सड़क को भी जाम किया है। तो ये खबर सामने आ रही है पटना से जहां 10+2 के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। सेशन लेट होने की वजह से ये छात्र नाराज हैं। बताया जा रहा है कि दिनकर गोलंबर के पास इन्होंने सड़क जाम किया है। मौके पर पुलिस की भी मौजूदगी है। जाम के कारण यातायात ठप पड़ा हुआ है। तो देखिए, पटना से खबर बता रहे हैं जहां 10+2 छात्रों का हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला है। कारण है सेशन लेट होना। इनका कहना है कि सेशन लेट हो रहा है, ऐसे में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, भविष्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे में ये छात्र आज सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों को जाम कर रखा है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है।
छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, आश्वासन इनको दिया जा रहा है और इस बीच बताया जा रहा है कि जाम के कारण यातायात भी यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। तो पटना से खबर है, जहां दिनकर गोलंबर के पास ये सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं, अपनी मांग लगातार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर सेशन हमारा लेट क्यों हो रहा है। तो 10+2 के छात्रों की नाराजगी, हंगामा की खबर ये पटना से सामने आई है, जहां सेशन लेट होने से छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रबंधन की तरफ से सेशन लेट होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार सेशन लेट हो रहा है, और ऐसे में हमें एग्जाम देने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। हमारी पढ़ाई जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रही है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, क्या मांग है छात्रों की, नाराजगी किस बात को लेकर के है, सेशन लेट की बात ये कह रहे हैं? देखिए, ये दिनकर गोलंबर है कदमकुआं थाना क्षेत्र में। यहाँ पर नीट और +2 के जो छात्र हैं ओपन यूनिवर्सिटी के, वो जमा हो गए थे काफी संख्या में। रोहतास से छात्र आए थे +2 के। उनका ये आरोप है कि 1 मिनट 2 मिनट की देरी हुई और उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। बगल में रविंद्र बालिका विद्यालय, वहीं पर उनका सेंटर था। तकरीबन 150 संख्या बता रहे हैं कि 150 स्टूडेंट है जो परीक्षा देने से वंचित हो गए, और इसी की नाराजगी की वजह से उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया था। और ब्लॉक करने के साथ ही यहाँ पर आगजनी कर दी थी। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी, चरमरा गई थी। इसके बाद माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया था। यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारी पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं मानी लोगों ने। और नीट के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी पहुंच गए थे और उनकी भी नाराजगी देखी जा रही थी। वो एग्जाम पर सवाल खड़े कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने उनको बल प्रयोग कर यहाँ पर हटाया है और यातायात व्यवस्था जो है वो सामान्य बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, संजय बता रहे थे कि देखिए कैसे अब छात्रों को वहां से हटा भी दिया गया है, और चूंकि पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने काफी कोशिश की कि छात्र वहां से हट जाएं, सड़क जाम जो है वो हटा लिया जाए ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। तो देखिए, पटना से खबर है, जहां पर सेशन लेट होने की वजह से छात्रों का हंगामा भी देखने को मिला। 10+2 के छात्र हैं, नीट के ये बताए जा रहे हैं, और सेशन लेट होने से छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो देखिए, हालांकि अभी के अपडेट की अगर बात करें तो दिनकर गोलंबर के पास से तस्वीर सामने आई है, और जो अपडेट हमारे संवाददाता दे पा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटा लिया गया, छात्रों को शांत भी करा लिया गया। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। संजय ऑन द स्पॉट मौजूद है। संजय, अभी क्या तस्वीर जो है वो नजर आ रही है उस दिनकर गोलंबर की? बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। अभी भी काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जो छात्र थे सैकड़ों की संख्या में थे, +2 के छात्र थे। नीट का जो परीक्षा फल निकाला गया, नीट के जो स्टूडेंट थे उनकी भी संख्या अच्छी खासी थी। और +2 के जो छात्र हैं उनका आरोप है कि उनका रविंद्र बालिका विद्यालय, बगल में ये विद्यालय, वहाँ पर सेंटर था एग्जाम का, और 1-2 मिनट की देरी से पहुंचे, उन्हें एग्जाम से वंचित कर दिया गया। जो नीट के प्रदर्शनकारी थे उनका आरोप है कि परीक्षा फल नहीं हो पाए हैं, एग्जाम सेंटर पर नहीं समय से वो परीक्षा दे पाए, क्या वजह है? राहुल, मेरी बात पहले तो उनका आरोप है कि कुछ 2 मिनट की देरी हुई थी और ऐसे में उन्हें वंचित कर दिया गया। सेशन लेट चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और केवल 2 मिनट की देरी से परीक्षा से वंचित किया गया। +2 के छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नीट के एग्जामिनी है उनका आरोप है कि परीक्षा फल में गड़बड़ी हुई है, उसका जांच प्रॉपर वे में नहीं किया गया है, और उसके बाद जाम हटा दिया गया है। विद्यार्थी को लेट से परीक्षा सेंटर पर घुसने के प्रयास कर रहा था, जिसको घुसने नहीं दिया गया स्टूडेंट के द्वारा। ये लोग था कि नहीं हम घुसेंगे, तब नियम कानून सबके लिए बराबर है, बस यही बात है। नीट का स्टूडेंट का नहीं, मेन अभी वही एग्जामिनेशन का है। हाँ, +2 और 10। देखिए, ये बता रहे हैं जो थानाध्यक्ष हैं, ये राजीव कुमार थानाध्यक्ष कदमकुआं के, वो बता रहे हैं कि जो देरी हुई थी तो चाह रहे थे कि जबरन एग्जाम दें, लेकिन उनको एग्जाम से वंचित किया गया, इसलिए वो सड़क पर उतर गए और उसके बाद रोड ब्लॉक कर दिया गया। और अब यातायात व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश जो है लगातार जारी है। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि
जो परीक्षा में फल निकला, जो गड़बड़ियाँ हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई, जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, इसलिए वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी छात्रों को यहाँ से हटा दिया है। और आप प्लस 2 की एग्जाम नहीं है? हेलो, प्लस 2 की एग्जाम नहीं, तो और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम नहीं है। और करने लगा जी मैम, डिमांड एडमिट कार्ड देते हैं अपना, डिमांड एडमिट कार्ड हमारा राहुल ले लगा, डिमांड हम लोग का एग्जाम वापिस हो या फिर कैंसिल हो जाए। बक्सर जिला से है हम लोग। कितने स्टूडेंट को वंचित किया गया? 200 स्टूडेंट्स हैं लमसम जी मैम। देर से नहीं, हम लोग 9:05 में पहुंच गए थे, इन लोगों ने 8:55 में गेट बंद कर दिया था। हाँ, 9:05 9:10 तक का टाइम था। हाँ, 8:55 में ही बंद कर दिया गया है गेट। इन लोग को खुला 9:10 तक रखना चाहिए था। हाँ, आकाश कुमार नाम है हमारा। से बक्सर के एग्जाम नहीं है, बता रहे हैं कि 9:10 तक खुला रखना चाहिए था, लेकिन 8:55 में ही बंद कर दिया गया, इसलिए नाराजगी जताई गई है। और फिलहाल पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सामान्य किया है। तस्वीरों में आप देखिए जो पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया इस तस्वीर के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एग्जामिनी ये कह रहे हैं कि सेंटर पर हम समय से पहुंच गए थे, लेकिन हमें सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वजह से भी ये आक्रोशित हो गए और इनका हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, इन छात्रों को यहाँ से हटाया गया और फिलहाल यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी रही और फिलहाल हालात जो है वो सामान्य किया गया। हालांकि अभी भी जो छात्र हैं उनका गुस्सा जो है वो बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमें आखिर क्यों वंचित किया गया इस एग्जाम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मेदांता अस्पताल पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके लिए ये रूटीन चेकअप कराना था, जिस वजह से वो अस्पताल पहुंचे, अपना रूटीन चेकअप कराया है। कहीं से कोई दिक्कत उनके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ठीक है रूटीन चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल गए, वहां लगभग आधे घंटे डॉक्टर से मुलाकात के बाद वापस आवास लौट गए। बता दें कि नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल जाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया और जैसे ही पार्थिव शरीर जवान का पहुंचा, लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। एक ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जान गंवाने वाले जवान पवन कुमार के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, आरजेडी नेता चंद्रशेखर और पटना डीएम अशोक कपिल ने श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनने के बाद से गिरिराज सिंह बिहार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो दिल्ली से वापस लौटे हैं और जहां पटना पहुंचने के बाद से उनका भव्य ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कपड़ा मंत्री उनको इस बार बनाया गया है, मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत गिरिराज सिंह का हुआ है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री का पद संभालने के बाद गिरिराज सिंह के पटना पहुंचने की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं और इसी के सहारे बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार मिलकर ऊंचाई पर ले जाएगी। विपक्ष के आरोप पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और ये भी कहा कि जनता ने जिन लोगों को व्हीलचेयर पर बैठाकर झुंझुना थमा दिया, वही लोग आज बोल रहे हैं। जिन लोगों को जनता ने झुंझुना दिखा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार में 8 मंत्रियों के सहारे बिहार के विकास को दोनों सरकार मिल करके हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। किसानों के, मजदूरों के, बुनकरों का ये लक्ष्य है और जनता को बहुत बहुत बधाई। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके
झुनझुना थमा दिया, वही आज बोल रहे हैं। और देखिए, इस बीच बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है खनन माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया है। तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। तो पुलिस टीम पर खनन माफिया ने हमला किया है। बेतिया से खबर बता रहे हैं, तलवार के हमले में एक एएसआई घायल बताए जा रहे हैं। घायल एएसआई संजीत कुमार अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मटियरिया के हौदा डुमरा गांव की घटना सामने आई है। घटना के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रही है। मुन्ना राज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। मुन्ना, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? पुलिस टीम को निशाना बनाया गया है। मटियरिया थाना के हौदा डुमरा गांव की घटना बताई गई है, जहां एक खनन के मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। उस पर हमला होता है और हमला के बाद राहुल सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद 3 थानों के पुलिस के साथ डीएसपी पहुंचते हैं। उसके बाद भी ग्रामीण एकमुश्त होकर इस खनन माफिया के सपोर्ट में हमला करते हैं, जिसमें एएसआई संजीत कुमार घायल हुए हैं। और संजीत कुमार के तलवार के हमले में 2 उंगलियां भी कटने की बात सामने आई है। और एसपी ने पूरे घटना की पुष्टि की है और एसपी ने बताया है कि फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो घायल हैं उनको निजी अस्पताल से अब जीएमसीएच में शिफ्ट कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर खनन माफिया की तरफ से एक बड़ा हमला माना जाएगा पुलिस टीम पर और 3 थानों की पुलिस पहुंचती है, उस बीच हमला सामने आया है। जी, खनन माफिया पर कुछ कार्रवाई पहचान हो पाई है इनकी? निश्चित तौर पर बेतिया के एसपी अमरकेश डी के मुताबिक इस मामले में 4 लोगों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपित हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस बल को लगाया गया है और पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस की कई टीमों को वहां गांव में गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। चलिए, शुक्रिया मुन्ना इस अपडेट के लिए आपका। मनिहारी गंगा फ्रंट रिवर का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है और ऐसे में तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचे और जायजा उन्होंने लिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार के मनिहारी गंगा नदी तट पर, जहां गंगा फ्रंट रिवर का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम का जायजा लेने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 12 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी दिलवाई थी। उनका दावा है कि मनिहारी गंगा फ्रंट रिवर का काम पूरा हो जाने से इस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। निर्माण हो रहा है जो 2025 तक उसका लोकार्पण भी हो जाएगा और साथ ही और भी कई योजनाएं हैं जो मनिहारी के विकास के लिए हमारी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने उसे प्रारंभ किया है। ये सारी चीजें जब अपना स्वरूप ले लेगी तो मुझे लगता है कि मनिहारी कटिहार जिला का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने भी परेशानी लोगों की और बढ़ा करके रखी है। हाल अगर सिवान का बताएं तो सिवान में 40 डिग्री के पास पारा है और ऐसे में वहां के लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। अस्पतालों की अगर बात करें तो यहाँ भी मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हीटवेव की चपेट में आए जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता मृत्युंजय ने। बिहार में भीषण गर्मी है, सिवान में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वही बिजली की आंख मिचौली से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये शहर का एक मोहल्ला है जहां आप देख सकते हैं बिजली की वायर हर घर में दौड़ी हुई है, मगर लाइट नहीं रहने से यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान है। बिजली आ भी रही है तो लो वोल्टेज की समस्या से ये जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानी होती है। एक लाइट नहीं और दूसरी तरफ लाइट आ भी रही है तो लो वोल्टेज। जाने की कोशिश करेंगे क्या समस्या हो रही है। लाइट समस्या यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा है। वो लाइट आ रही है लेकिन पावर नहीं बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। और लाइन आ रही है 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर कट जा रही है और 4-4 घंटा 5-5 घंटा गायब हो रही है। इतना ना समस्या लाइट का हो गया है कि हम लोग परेशान हैं। मोहम्मद रियाज हुसैन। क्या कहेंगे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। लाइट आ रहा है 12 बजे रात में, दिन भर गायब रह रहा है लाइट।
इसलिए हम क्या नहीं आपका? देखिए क्या कहेंगे आपकी क्या सर बहुत दिक्कत है लाइट का, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। जो लोग हमारे जिसके घर में पेशेंट है, जो शुगर के लोग हैं, वो कैसे रहेंगे? लाइट आ रहा है रात को, रात भर गायब हो जा रहा है लाइट, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, वोल्टेज भी उसी तरह रह रहा है, मोटर भी नहीं चल रहा, पानी का वही स्थिति है, लाइट का भी वही, सब कुछ का दिक्कत है। लाइट आएगा तब ना कुछ चलेगा, लाइट तो एकदम बहुत तकलीफ दे रहा है। कितना लाइट रह रहा है? सिर्फ 3 से 4 घंटा, उससे ज्यादा कहाँ रह रहा है। रात को आ रहा है 1 बजे, कट रहा है तो 8-8 घंटा बाद लाइट आ रहा है, और जब आ भी रहा तो वोल्टेज अप डाउन आ रहा है। अभिजीत कुमार दुबे। देख सकते हैं ये शहर की तस्वीर है जहाँ हर घर वायर तो दौड़ी हुई है, लेकिन शहर के लोग जो लाइट बिजली नहीं रहने से काफी परेशान है। ऐसे में बिजली विभाग को चाहिए कि वो विद्युत आपूर्ति ज्यादा करे ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।